लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। थोड़े से नर्वस भी होंगे क्योंकि अभी तक हमारी यूपी ट्रिपल एससी से एक शिकायत रहती थी कि भैया यूपी ट्रिपल एससी बहुत ही धीरे धीरे काम करता है, कोई वैकेंसी कब की आई हुई, कब उसकी एग्जाम डेट पता नहीं कैसे क्या। लेकिन अभी बिल्कुल भैया यूपी ट्रिपल एससी एकदम फायर मोड में है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बैक टू बैक नोटिस पे नोटिस दिए जा रहा है आप सभी को, और एक ऐसा ही नोटिस आज फिर दिया है आप सभी को। आपके जूनियर असिस्टेंट 3284 की एग्जाम डेट भी आज आपकी जारी कर दी, और कुछ ही दिन पहले इसकी आपको कट ऑफ भी बताई थी कि कौन कौन से दोस्त हमारे इसके मेंस एग्जाम के लिए यहां पर बैठने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। कई सारे डाउट है आप लोगों के कि भैया इसकी तैयारी हम कैसे करें, इसकी जो शॉर्टलिस्टेड कट ऑफ गई है वो 28.32 गई है आपकी, क्या इसका कोई पेड बैच आएगा, हमने कभी तैयारी नहीं की, हम कैसे करें, या मैंने तैयारी कर ली मुझे सिर्फ कंप्यूटर पढ़ना है, मैंने तैयारी कर ली मुझे कंप्यूटर और यूपीजी के करनी है ना। तो कई सारे आपके मन में सवाल हैं, और एक बड़ा सवाल यह भी है क्या 90 दिनों में तैयारी हो जाएगी। भैया 90 दिन कैसे, तो आप देखोगे कि आज मतलब जो महीना है हमारा, इसमें तो दिवाली है, और दिवाली में लगभग तुम अपने 10-12 दिन खराब करने वाले हो, कम से कम 5-7 दिन तो हो ही जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे तो पूरा नवंबर हमारे पास है, पूरा दिसंबर हमारे पास है, पूरी जनवरी हमारे पास है, लगभग 90 दिन तुम्हारे पास है। और इन 90 दिन में आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, इसका रिवीजन भी करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो इन सभी चीजों का एक ऐसा सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए जिसमें ना तो आपका समय खराब हो, और एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें तुम्हें चाहिए वो चीजें तुम्हें सही समय पर मिल जाए दोस्त। ठीक है, हर चीज का एक टाइम होता है, तो वो टाइम की में अगर सभी चीजें कर ली जाए तो फिर वहीं से बात बनती है। सबसे पहले मैं कुछ नोटिस आपको दिखाना चाहूंगा। यह आपका 9 अक्टूबर को नोटिस आया था जिसमें कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी दी थी। 3284 पदों के लिए 15 गुना ये बुलाते हैं, लेकिन 1,32,538 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है, जो कि लगभग 40 गुना है हमारे। कितने हैं मेरे भाई, जो कि लगभग 40 गुना बच्चे हैं। 1,32,538, आप कितना भी कम मानो, इनमें से 1 लाख बच्चा तो पेपर देने बैठने वाला है हमारा। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये नोटिस बिल्कुल आज का ही है, बिल्कुल ताजी है, 16 अक्टूबर 2025, और इसमें आपको एग्जाम डेट भी दे दी है 1 फरवरी 2026, है ना। कई बार हमें यह रहता था कि भैया फॉर्म बहुत पुराने हैं, पता ही नहीं है पेपर कब होगा। जब हमें यह पता है ना कि पेपर 1 फरवरी को होगा, तो पढ़ाई करने में भी आपका मन लगेगा। और अच्छी बात यह है कि एग्जाम बहुत जल्दी, एकदम से ऐसे नहीं दे दिया कि नवंबर में ही है, एक अच्छा गैप भी आपको मिला है। तो वो दोस्त जिसने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी, वो जस्ट शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद ही सोच रहा है तैयारी करने की, वो भी इन 90 दिनों में मेहनत करके सिलेक्शन ले सकता है मेरे भाई, क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती। अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो निसंदेह आप अगर एक सही मार्गदर्शन के अंदर चलेंगे, सही चीजों को क्या करना है से ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं करना, तो अगर एक सही तरह से आपको गाइडेंस मिलेगी तो आप निसंदेह से 90 से 100 दिन में अपनी मेहनत से इस नौकरी को पा रहे होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें वैसे ही बाहर हो जाते हैं हमारे, किस वजह से, क्योंकि उनके पास ट्रिपल सी नहीं होता। तो ये आपकी 1 फरवरी 2026 एग्जाम डेट है, इसे याद रखिएगा। अब 1 फरवरी 2026 एग्जाम डेट है मेरे भाई, तो आपका जो सिलेबस है वो कम से कम 15 से 20 जनवरी तक खत्म हो जाना चाहिए, है ना। उस 15 जनवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, और उसके बाद जितनी ज्यादा आप रिवीजन मॉक टेस्ट वो कर सकते हैं वो आपको करना है। ठीक है भैया, और आगे अगर मैं बात करता हूं यहां पर थोड़ी सी, तो कौन कौन से बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं जिनके आपके यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 वाले में 28.32 इतने नंबर बन रहे हैं, वो हर बच्चा इस वैकेंसी में शॉर्टलिस्टेड कर सकता है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं यहां पर, तो आप देखेंगे महिलाओं के लिए भी यही हमारी कट ऑफ यहां पर है। ठीक है जी, और आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ी सी एक जीए जानकारी देना चाहता हूं, हिंट दूंगा कि भैया कितने नंबर इसकी कट ऑफ जाती है, हमें कितने नंबर लाने होंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम कितना नंबर टारगेट करके चले, और वो टारगेट किस तरह से बनाएं, कौन से सब्जेक्ट में कितना टारगेट किया जा सकता है, वास्तविकता के साथ चीजों को जानेंगे, समझेंगे अच्छे से, है ना, क्या लेवल रहता है सभी चीजों पर। तो ये आपकी जूनियर असिस्टेंट 1262 जो हाल ही में लगभग, अगर मैं 3-4 साल में बात करूं तो जो अभी जूनियर असिस्टेंट ने एक वैकेंसी कंप्लीट की है वो ये की है, इसका भी हाल ही में रिजल्ट आया है 1262। इसकी जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ थी मेरे भाई वो गई थी 48.25, और ये पेपर हुआ था आपका 27 अगस्त
27 अगस्त 2022 को आई थिंक ये पेपर हुआ था, या 23 को, सॉरी, है ना, इनमें से कोई एक हुआ था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं, एक बार देखेंगे इसे। 27 अगस्त 2023 को आई थिंक इसका पेपर हुआ था। 48.25 इसकी कट ऑफ गई थी, किसके लिए? फॉर टाइपिंग के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी फाइनल मेरिट भैया कितनी गई, तो इसकी जो फाइनल मेरिट है मेरे दोस्त, वो गई थी यूआर के लिए 63.50, यानी कि लगभग 15.25 नंबर कट ऑफ यहां पर बढ़ी थी यूआर की। कितनी? 63.50। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो पहले गई थी 48.25 और फिर गई 60, यानी कि लगभग 12 नंबर कट ऑफ आपकी बढ़ गई। ठीक है ना। तो क्या भैया सिलेक्शन 48 नंबर लाने से होगा? जी नहीं। 48 नंबर लाने से, 50 नंबर लाने से, 52 नंबर लाने से, 55 नंबर लाने से तुम टाइपिंग के लिए तो शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, लेकिन फाइनल मेरिट में भैया नंबर कब आएगा? जब आपके नंबर और अच्छे होंगे। अब बात यह आती है कि भैया ये कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी? क्या अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है 5512 का, उसकी भी कट ऑफ इतनी बढ़ेगी? तो मेरे दोस्त कई बार डिपेंड करती हैं चीजें कि उसकी आगे की प्रोसेस कैसे हो रही है। जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था अभी हाल ही में जो 2023 वाला, तो उसके फिजिकल तुरंत कर लिए गई, पेपर खत्म होने के 1 महीने में फिजिकल भी करा लिए गई। तो बहुत सारे वो बच्चे जिनके 80-85 नंबर थे वो फेल हो गए, और भैया बहुत कम नंबर वाले बच्चे जिनकी उम्मीद भी नहीं थी उनका सिलेक्शन हो गया। अब यहां पर भाई पेपर हो रहा 27 अगस्त 2023 को, टाइपिंग हो रही है भाई साहब बहुत ज्यादा दिनों बाद, मतलब अभी आकर के टाइपिंग हुई है इसकी। ठीक है, तो जब एक बहुत लंबा गैप मिल जाता है तो हर दोस्त वो जो इसमें आपका क्वालिफाई किया था टाइपिंग के लिए, सबने टाइपिंग सीख ली, फिर टाइपिंग में जो फेल होने वाले दोस्तों की संख्या वो बहुत कम हो गई, तो यहां से कट ऑफ बढ़ने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो गए थे, जिस वजह से यहां पर 15.25। अब जो हाल ही में आपकी एक वैकेंसी चल रही है अभी, जो कि हमारी 5512 वाली, इसकी जो कट ऑफ गई है वो 41.25 गई है। आप में से कई सारे दोस्त होंगे जिन्होंने इसमें भी दिया था और अब आने वाला पेपर भी देंगे आपका, तो जो 41.25 कट ऑफ गई है उनका भैया डाउट है कि अब भी क्या कट ऑफ 15-16 नंबर बढ़ेगी? तो दोस्त नहीं बढ़ेगी, और उसका एक बड़ा कारण है ना बढ़ने का, क्योंकि जो आपकी टाइपिंग की डेट है वो भी आपको दे दी गई है 23 नवंबर। ठीक है ना। तो अब बात यह आती है फिर हमें ओवरऑल मैं इतने कितने नंबर ले आऊं कि मेरा सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा, और उतने नंबर मेरे आएंगे कैसे? तो मेरे भाई आपको जो नंबर टारगेट करने हैं, अगर आप 70 स्कोर कर लेते हो इसमें, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता किसी भी कंडीशन पर। ये मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं तुम्हें, बहुत ज्यादा। अगर आप 65-70 तक स्कोर कर लेते हो मेरे भाई, तो निसंदेह आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। जबकि आप बाकी अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा करके देख लो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपी हो, पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, कोई भी भाई कट ऑफ गला काट कंपटीशन है। लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जहां बहुत ज्यादा मेहनत ना करके, एक तो आपके पास ट्रिपल सी का आपको फायदा मिल जाता है यहां पे, कि हर वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाता जिसने ट्रिपल सी नहीं की होती, पहला फायदा ये मिल जाता है। तो बहुत ज्यादा मेहनत ना करके 60, 65, 70% नंबर ला करके इसमें फाइनल सिलेक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे बच्चे तो पछता रहे हैं कि इसमें वो एलिजिबल क्यों नहीं हो पाए, ये उन्होंने पेट क्यों नहीं दिया था। कि अगर आपने दिया है, आप हो तो आप खुश नसीब हो, उसका पूरा फायदा उठाओ और नौकरी ले लो मेरे भाई। अब अगर मैं बात करूं कि भैया ये तो प्रीवियस ईयर की आपने हमें बता दी, अगर हम 65-70 नंबर अगर हमारे आ जाएंगे तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब इसके भैया एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें आता क्या क्या है और उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। ये क्लियरली विजिबल है, बताइएगा। देखो इसमें जो आपके हिंदी आती है मेरे भाई, वो 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। कितनी? 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं आपके। सामान्य बुद्धि परीक्षण अगर हम देखें तो 15 नंबर की रीजनिंग आती है और 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जीएस आती है 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन होते हैं आपके। कंप्यूटर आता है आपका 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन होते हैं। और यूपीजी के आती है 20 नंबर की और 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा यहां पर इसका एग्जाम पैटर्न हो जाता है। ठीक है भैया, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है? जी हां, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। समय कितना है? 120 मिनट। तो समय की तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना, समय की तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। अब इसमें से कैसे हम स्कोर कर सकते हैं, तो देखो हिंदी अगर मैं बात करूं, अगर आप थोड़ा भी ढंग से हिंदी पढ़ोगे,
कई बार ऐसा हो जाता है कि भैया कुछ एक आध सवाल आता हुआ भी गलत हो जाता है, लेकिन अगर मैं एक तरफ से आपसे बात करूं तो आप देखोगे कि हिंदी में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है मेरे भाई, तो वो कम से कम आपका 27 स्कोर टारगेट कर सकता है और लाए भी जा सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि तुम 30 में से 30 ले आओ, अगर तुम यहां पर हिंदी में थोड़ा ढंग से पढ़ के 25 से 27 नंबर के बीच ले आते हो, जो कि लाने चाहिए। अगर तुम सिलेक्शन लेने की उम्मीद रख रहे हो तो हिंदी में तुम्हें इतना करना पड़ेगा, ठीक है, और लाए जा सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरे भाई वैसे तो तुम्हें 15 में से 15 करने चाहिए, बट फिर भी कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है कुछ, तो इसमें आपका जो स्कोर है मेरे भाई वो 14 तक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस आप सभी को पता आता समंदर है, कितनी भी पढ़ लो कम पड़ जाती है, लेकिन फिर भी अगर इसे आप सही मायने में पढ़ेंगे और देखेंगे तो भाई इस 20 में से कितने भी कम आप आराम से 12 से 14 क्वेश्चन तक कर सकते हो। आप कहोगे सर यहां पे बैठे बैठे तो तुम कितने भी कर दो, हंसली हवा तो टाइट एग्जाम हॉल में बैठ करके होती है, तो मेरे भाई मुझे पता है ये सभी बातें, बट अगर आप इतना टारगेट करोगे तब एक एक दो दो नंबर कम इनमें से लेकर के आओगे, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मेरे दोस्त आप कितने भी कम 12 13 14 इन 3 फिगर में आप टारगेट कर सकते हो चीजों को। 13 नंबर बड़ी आसानी के साथ अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे बढ़िया तरह से, तो आप देखोगे कि इतने नंबर तुम्हारे आ रहे होंगे। और फिर आ जाती है हमारी यूपी जीके, और यूपी जीके का जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो सभी चीजों का, तो मेरे भाई 15 तक स्कोर इसमें किया जा सकता है। आप देखेंगे 15 13 28 28, और अगर मैं यहां 12 भी जोड़ लूं तो 40, और 40 और 14 अगर मैं जोड़ू 54, और 54 और 7 61 81 नंबर बन गए भाई। ये तो 81 बन गए। मैं कहता हूं फिर भी तुमसे और भी गलत हो गए तो बताओ क्या 65 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात है? आप कहोगे भैया नहीं है, अगर हम एक सही तरीके से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल लाए जा सकते हैं, है ना, बिल्कुल लाए जा सकते हैं। अब हम तैयारी कैसे करें? कई सारे दोस्त आप में से ऐसे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी हिंदी तैयार है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, हिंदी उनकी तैयार है या उनकी जीएस तैयार है। उन्हें जो समस्या है वो कंप्यूटर यूपी जीके में है किसी को, या किसी को सब कुछ पढ़ना है। अब बात यह आती है भैया कि 90 दिन है, 90 से 100 दिन है हमारे पास। इन 90 से 100 दिन में अगर हम चीजों को करने लगेंगे तो क्या हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे भाई, जो बच्चे ये चाहते हैं कि हमें चीजें एक साथ दे दी जाएं और हम अपनी सुविधा के अनुसार जिस सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा समय देना है उस सब्जेक्ट पर हम चीजों को करके जल्दी अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर लें। तो आप देखेंगे कि आप सभी के लिए एक बैच लाया गया था यूपी SSC 1212 आपका 5512 वाली वैकेंसी के लिए सहयोग बैच, जिसमें आपकी रीजनिंग पढ़ाई थी हमारे रोहित सर ने, यूपीजी के केसपाल सर ने, कंप्यूटर मैंने पढ़ाया था, है ना, जीएस नवीन सर ने, बाकी टीम ने पढ़ाई थी, है ना, हिंदी आपकी ममतेज सर ने पढ़ाई थी, अजीत सर भी हमारे इसमें हैं। तो ये मेरे भाई जो बैच था आपका, ये बैच आप सभी के लिए दिवाली पर आप सभी के लिए एक बार दोबारा ओपन किया गया, स्टार्ट किया गया है और रिकॉर्डेड वे में। मेरी बात हुई थी अंकित सर से, तो हमारी बात ये हुई, सर ने कहा कि बच्चों को भटकाओ मत बिल्कुल भी, लास्ट टाइम है, 90 दिन है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड बात होनी चाहिए। लाइव क्लासेस लेने का मेरे भाई समय नहीं है। हफ्ते में 5 से 6 दिन क्लासेस होंगी, पता चलेगा कि तुम्हारा सिलेबस ही खत्म हो रहा है जनवरी में जाकर के, ठीक है, फिर तुम्हारी एकदम से पेपर। यहां पर कई सारे बच्चे वो हैं जिन्हें सिर्फ यूपी जीके से दिक्कत है, सिर्फ कंप्यूटर से दिक्कत है, या फिर वो जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहते हैं। तो एक रिकॉर्डेड बैच आप सभी के लिए है। इस बैच का जो प्राइस है भाई वो है 599, लेकिन ये बैच दिवाली के ऑफर में आपको 399 का मिलेगा। यानी कि अगर आप आज इस बैच को लेते हैं, आज अभी इस वीडियो के तुरंत बाद या फिर इसके बाद आप दिवाली तक अगर आप इस बैच को लेते हैं, दिवाली यानी कि 23 अक्टूबर, दिवाली तक का त्योहार चल रहा है, 23 अक्टूबर तक अगर आप लेते हैं तो मात्र 399 रुपए में ये बैच मेरे भाई आपको मिल जाएगा। और ये एक रिकॉर्डेड बैच होगा। रिकॉर्डेड बैच का फायदा ये होता है, आप देखोगे जितने भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चा रिकॉर्डेड पढ़ने को प्रेफर करता है, क्योंकि उससे वो अपनी सुविधा के अनुसार टाइम मैनेज कर लेता है। उसे कंप्यूटर में दिक्कत है जी, तो वो सबसे पहले कंप्यूटर को पढ़ के खत्म करेगा। उसे यूपीजीके में दिक्कत है तो वो एक दिन में 2-2 4-4 लेक्चर देख करके 10-15 दिन में यूपीजीके खत्म ही कर देगा अपना, ठीक है। लेकिन अगर हम लाइव पढ़ेंगे तो भाई सिलेबस ही पता चला, कंप्यूटर का पेपर 1 फरवरी को, सिलेबस खत्म हो रहा है 28 जनवरी को, वो कब रिवीजन करेगा? तो इसलिए अभी आपके लिए जो सबसे ज्यादा बेहतरीन रहेगा वो एक रिकॉर्डेड बैच रहेगा, जो आप सभी को 399 रुपए में दिया जा रहा है। इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सारी मिल जाएंगी, हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगी,
मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे और एक्सपीरियंस टीचर आपको मिलेंगे। टेलीग्राम डाउट ग्रुप भी आपको मेरे भाई देखने के लिए यहां पर मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं इसे ले कैसे सकते हैं आप, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे जाएंगे, पेड क्लासेस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ पर क्लिक करेंगे और पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप इसे 399 का ले सकते हैं। कब तक? 23 अक्टूबर तक। फिर ये आपका वापस 599 का मेरे भाई हो जाएगा। इसके बाद आपकी तैयारी में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है हमारा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी आपका यहां पर जो नवंबर का पहला वीक होगा, है ना, जो नवंबर में यानी कि 2 नवंबर को संडे है आपका, 2 नवंबर से आपके एवरी संडे नए तरीके से मॉक टेस्ट भी यहां पर आपके लिए चालू कर दिए जाएंगे और ये पूरी तरह से फ्री होंगे। ठीक है, चलो मॉक टेस्ट की भी दिक्कत हो गई। अब कई सारे दोस्त ऐसे हैं कि भैया हमने इससे पहले, हमारे पास सहयोग बैच है, हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, हमारे लिए प्रैक्टिस सेट चला दो दोस्त। तो आप सभी को मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं किया है तो और कर लिया है तब भी, कि UPSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रॉपर तरह से RWA ने प्रैक्टिस सेट चलाए थे। जितने भी बच्चे 5512 में लगे हैं उन्हें सबको पता है कि भैया कितने शानदार तरीके से। तो एक प्लेलिस्ट है, जब आप डालेंगे UPSSC जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट RWA, तो आप देखोगे हिंदी की प्लेलिस्ट आ जाएगी आपकी, रीजनिंग की प्लेलिस्ट आ जाएगी आपकी शोभित भारद्वाज सर की, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट आ जाएगी मेरे द्वारा। ठीक है, इसके अलावा UPG के हो गई हमारी, या मैं बात करूं GS की, तो जूनियर असिस्टेंट के जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं, सबसे पहले आपको इसे खत्म करना है मेरे भाई। इसके बाद आप यहां पर नए तरीके के प्रैक्टिस सेट की तरफ चलेंगे। वो दोस्त जो पहले इन प्रैक्टिस सेट्स को कर चुके हैं, एक बार आपको दोबारा करनी है, और वो साथी जो अभी अभी शॉर्टलिस्टेड हुए हैं और वो चाहते हैं कि अपना भैया बैच से प्रॉपर तैयारी करनी है, तो मैंने आपको बैच के बारे में जानकारी दे दी। और वो दोस्त जो बैच नहीं लेना चाहते, वो भी यहां पर इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर सकते हैं। हर संडे आपको यहां पर मॉक टेस्ट नवंबर के महीने से मिलना शुरू हो जाएगा मेरे भाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी को देनी थी, भटकना नहीं है। मात्र 90 दिन है, कब और कैसे निकल जाएंगे तो मैं पता भी नहीं चलेगा। तो एक सही मार्गदर्शन